अकेलापन क्या होता है? अकेलापन क्यों हम परेशान हो जाते हैं अकेलेपन में? जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन के अंदर ऐसे विचार क्यों आते हैं कि उस समय हमें लगता है कि अब हमारे जीवन का कोई महत्व ही नहीं है, हमारी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है करने को। क्यों हम इतना दुखी हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि खुद को हम सबसे दूर कर लेते हैं। दोस्तों, जो अकेलापन होता है ना, वो हमारी केवल और केवल सोच होती है। अगर आप अकेले हो तो यकीन मानो ये आपकी लाइफ का बहुत ही गोल्डन समय है, बहुत ही खूबसूरत समय है। इसको आप खूबसूरत बना सकते हैं। ये सब आपकी सोच पर डिपेंड रहता है। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि मेरा जो अकेलापन है ना, मुझे जिंदगी का पाठ पढ़ाने आया है, मुझे सिखाने आया है, कुछ सीख देकर ही जाएगा मेरा ये समय। तो सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। बिल्कुल भी मत घबराइए अकेलेपन से। कोई जा रहा है तो उसको जाने दीजिए, कोई आ रहा है तो उसका वेलकम कीजिए। हम किसी को भी जबरदस्ती खुद की लाइफ में नहीं रोक सकते हैं। हम अच्छे से बात कर सकते हैं, रेस्पेक्ट दे सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते ना कि कोई हमें समझ ले। मतलब जबरदस्ती हम कैसे समझा लेंगे किसी को कि भाई आओ हमें समझो, हमें जानो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं। हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से दूसरे को रेस्पेक्ट दे सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। जिंदगी को हम बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। अब आप सोचेंगे कि जिंदगी को जब हम ही खूबसूरत बना सकते हैं तो हम परेशान होते क्यों हैं, है ना। तो परेशान भी हम खुद से ही होते हैं। आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी ये बात, लेकिन ये 100% सही है कि हम जो परेशान होते हैं ना, सोच सोच कर होते हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता। ना स्टार्टिंग होती है ना एंडिंग होती है, और हम ना परेशान होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फिक्र होती है उस इंसान की जो हमारी लाइफ से चला गया। ये फिक्र नहीं है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये फिक्र है कि वो हमें कैसे छोड़ गया, हमें अकेला कैसे कर गया, उसकी हिम्मत कैसे हो गई हमें छोड़ के जाने की। और ये सोच सोच कर हम परेशान होते हैं, खुद को टॉर्चर करते हैं, खुद को अकेला कर लेते हैं, अकेलेपन को एंजॉय नहीं करते हैं। अकेले का मतलब होता है दोस्तों, किसी से बात नहीं करना, डूबे रहना, खुश नहीं रहना, परेशान रहना। लेकिन इस अकेलेपन को अगर आप एकांत में कर लें, एकांत मतलब खुद से प्रेम करना, खुद को समझना, खुद की लाइफ को एंजॉय करना। और ये अकेलापन कभी भी अकेला होता ही नहीं है, उसमें आप होते हो, आपके विचार होते हैं, आपकी सोच होती है। फिर कैसे आप अकेले होगे मुझे बताओ? कहाँ आप अकेले हो? आपकी पास्ट की बातें हैं, आपकी फ्यूचर की बातें हैं, आपकी प्रेजेंट की बातें हैं। आप अकेले कहाँ हो? आप अकेला खुद को कर रहे हो उस इंसान के लिए जो आपकी वैल्यू नहीं करता है, जो आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है, जो आपके लिए कुछ भी बोल दे रहा है, उसके बारे में आप सोच सोच कर खुद को परेशान कर ले रहे हो। और जिस इंसान को आपकी पड़ी ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रो, चिल्लाओ, परेशान करो खुद को, खाना ना खाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आप ना उसके लिए सोचे जा रहे हो, चिंता में डूबे जा रहे हो, खुद की हेल्थ खराब किए जा रहे हो, और उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अब आप बताओ, यहाँ पर कौन सबसे ज्यादा अकेला? अकेला वो इंसान है जो आपको छोड़कर गया है, क्योंकि वो आपको छोड़कर गया है, आप किसी को छोड़कर नहीं आए हैं। आपके साथ तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, आपका माहौल है, आपके विचार हैं, लेकिन आप ना उस अकेलेपन को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहे हो। पॉजिटिव विचार लाओ। दोस्तों, हम खुद के लिए समय कहाँ निकाल पाते हैं आप बताओ? हम सोचने लगते हैं कि हमें समय मिले, हम तब इस पर काम करें, हमें समय मिले तब हम ये करें, हमें समय मिले तब हम घूमने जाएं। और हमें समय मिलता ही नहीं है। हमारे जो दिन भर के काम होते हैं उसमें से हमें समय निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है। मैं अपना आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को बिजी कर लिया है। मेरे दिमाग में वो बातें आती ही नहीं है कि किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। हाँ, पहले आती थी जब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, टीचिंग करती थी। पहले जब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी तो मेरे पास टाइम होता था, और उस समय मेरे दिमाग में बातें चलती थी, उसने ये बोला, उसने ये कहा, उससे मुझे ऐसे जवाब देना है, ऐसे कैसे बोल दिया। मतलब होती हैं, बहुत सारी बातें होती है जो हमारे दिमाग में चलती ही हैं, और उन बातों को लेकर हम सोचते रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
खुद को कोसते रहते हैं। हम दूसरे इंसान से तो जाके कुछ नहीं कह सकते, कहते ही नहीं है। हमने खुद को ऐसा बना लिया है कि भैया हम सारी परेशानियां झेल लेंगे, लेकिन हम दूसरे को कुछ नहीं कहेंगे, हम उसको कष्ट नहीं दे सकते। हम खुद को कितना भी कष्ट दे लेंगे, खुद को कितना भी परेशान कर लेंगे, लेकिन हम उससे जाकर नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि वो हमारा अपना था कभी, या फिर अपना है, या फिर आपका नेबर है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, जो कोई भी है। आप उसको परेशान नहीं कर सकते, आप उसको दुख नहीं दे सकते, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको उसका दिल नहीं दुखाना। लेकिन खुद को आप परेशान कर सकते हो, सोच सोच कर उसकी बातों को रिपीट कर 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 खुद का दिमाग खराब कर सकते हैं। और यही सोच सोच कर आप अकेले होते चले जाते हैं, खुद को सबसे दूर कर लेते हैं। देखो, जब आपके दिमाग में कोई टेंशन आए, कोई परेशानी आए, जिस व्यक्ति से आए उसके पास जाओ और कहो। क्यों अपने आप को आप कष्ट देने की कोशिश कर रहे हो? जैसे मैंने कहा कि भैया कोई किसी के कहने पर नहीं रुकता है किसी की जिंदगी में। जिसको छोड़कर जाना है वो जाता ही है। क्यों परेशान होते हो? दुनिया बहुत बड़ी है, ये चला गया तो कोई और लाइफ में आ जाएगा। आप मौके तो दो खुद को। कितने सारे केसेस हो रहे हैं आज के समय में कि कोई जाता है छोड़कर तो उसके लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं, बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं अपने साथ में, अपनी जिंदगी के साथ में। उनके लिए नहीं सोचते जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपको चाहते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं, उसके बारे में वो नहीं सोचते। सोचते हैं उस व्यक्ति के बारे में जिसने उसे दुख दिया, जो उसे छोड़कर चला गया, उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन जो आपके पास हैं, जो आपके साथ रहते हैं, जो आपको खुशी देना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, उनके बारे में आप नहीं सोचते हो, इसीलिए आप ऐसे गलत कदम उठा लेते हो। तो अपने आप को सेंटर में रखिए ना, खुद को प्रेम करिए, खुद को बिजी रखिए, खुद की लाइफ को एंजॉय कीजिए। अगर अकेले हो रहे हो ना लाइफ में, तो भगवान का धन्यवाद कीजिए कि वो आपको खुद से मिलाना चाहता है। वो चाहता है कि आप ना भगवान का नाम लें, आप भगवान के करीब जाएं। जब तक हम अकेले नहीं होंगे ना, हमें जिंदगी की पहचान ही नहीं होगी, हम भगवान के करीब जाएंगे ही नहीं। दोस्तों, जो इस दुनिया को चला रहा है, इस संसार को चला रहा है, हम उसी को भूल जाते हैं उन लोगों के चक्कर में जिनको हमारी कदर ही नहीं है, जो हमें कुछ समझते ही नहीं है। और जो पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है हमारी जिंदगी के साथ में, किसी के भी साथ में, हम उसको ही समय नहीं देते। तो जब आपकी लाइफ में इतना कठिन समय आता है, तो क्यों नहीं भगवान की शरण में चले जाते? क्यों नहीं नाम जप का सहारा लेते? अगर आज के समय में कोई आपको खुश रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम है, जो आपको डिप्रेशन से भी बाहर निकालेगा, आपको खुश भी रखेगा, आपको जिंदगी में आगे भी बढ़ाएगा, आपको शक्ति देगा, आप खुश रहेंगे। दोस्तों, जब हम अपने एकांत को एंजॉय करने लगते हैं ना, अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, मस्त रहते हैं, फिर हमें ज़रूरत नहीं होती किसी की भी। बहुत सारे व्यक्तियों को मैंने देखा है जो अपने अकेलेपन को एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। मैं दूसरे का क्या ही एग्जाम्पल दूं, मैं खुद अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ। ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं, पहले भी नहीं थे और अब भी नहीं है। मैं मस्त रहती हूँ अपनी लाइफ में, वीडियोस बनाती हूँ, टाइम मिलता है तो बुक्स पढ़ लेती हूँ, कोई अच्छी मूवी देख लेती हूँ, सीरीज देख लेती हूँ, मस्त चाय बनाती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ, बैठती हूँ। ये मेरी फेवरेट जगह है जहाँ पर मैं वीडियोस बनाती हूँ। ये मेरी बहुत ही पसंदीदा जगह है पूरे घर में। यहाँ पर मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, मेरे मन के अंदर विचार आते हैं। अगर और मुझे टाइम मिलता है तो छत पे चली जाती हूँ, आकाश को देखती हूँ, पेड़ों को देखती हूँ, पक्षियों को देखती हूँ। प्राकृतिक सुंदरता को देखकर बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है, बहुत ही खुशी होती है, मन गदगद हो जाता है। इतनी खुशी होती है, बस लगता है निहारती ही रहूं इन चीजों को। तो समय कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं बहुत ही कम लोगों के कांटेक्ट में आती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय ही नहीं होता। आज तो चलो मैं वीडियोस बनाती हूँ, पहले जब मैं टीचिंग करती थी उस वक्त भी, उस समय भी मैं बिजी ही रहती थी, है ना। लेकिन क्या था ना, उस समय इतना विवेक नहीं था, ज्ञान नहीं था कि कैसे लोगों से बात करें, क्या कहें क्या नहीं कहें। बहुत सारी चीजें फील होती थी, बहुत सारी बातें फील होती थी, किस सिचुएशन में कैसा हम जवाब दें, उतना ज्ञान हमें नहीं था। जब से हम वीडियोस बनाने लगे हैं, खुद का भी माइंड है ना क्लियर होता जा रहा है,
खुद की सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब हम जिस पर काम करते हैं ना, जिस टॉपिक पर हम काम करते हैं, तो वही सब चीज़ें हमारी लाइफ में भी होती हैं, यानी कि हम उनको अपनी ज़िंदगी में भी उतारते ही हैं। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम देखते हैं, वैसा ही हमारी ज़िंदगी में भी होने लगता है। जैसा मैं बोल रही हूँ ना, मैं केवल बोल नहीं रही हूँ, वैसी मैं हूँ। वही मेरी लाइफ के पार्ट बन चुके हैं अब। कम बोलना, ज़्यादा सुनना, फालतू मैं बोलती नहीं हूँ, अपने काम से काम रखती हूँ। क्योंकि दोस्तों, मैंने ये सीखा है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने से लाख गुना अच्छा है खुद को समझो, खुद को जानो, खुद की लाइफ को एंजॉय करो। आप खुद की लाइफ को एंजॉय तब कर पाओगे जब आप अकेले रहोगे। नहीं तो घूमते, नहीं तो आप झुंड बना के रहो, कोई फायदा नहीं है उस ग्रुप का। उस ग्रुप में भी आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपका दिमाग खराब कर देंगी। क्योंकि जो दिल के सच्चे होते हैं ना, जो दिल के सच्चे अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, उनको बातें फील हो ही जाती हैं, कितना भी आप कर लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सोचते कि इसको ये बात बुरी लगेगी या क्या होगा, वो फटक से बोल देते हैं, दिल दुखा के आ जाते हैं और उनको ये चीज़ फील भी नहीं होती। लेकिन जो थोड़े से सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं ना, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनको बातें फील होती हैं। वो दूसरे का सपने में भी गलत नहीं सोच सकते, बुरा नहीं चाह सकते, है ना। तो वो अपनों का कहाँ से गलत सोचेंगे। जब वो किसी अनजान का दुख भी महसूस कर लेते हैं तो अपनों की तो फिर बात छोड़ ही दीजिए। तो जो ऐसे लोग हैं ना, वो जब अकेले होते हैं लाइफ में, तो वो खुद को परेशान करते हैं, खुद को हर्ट करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। खुद को परेशान नहीं करना है, खुद को दुखी नहीं करना है। आप खुद के लिए स्पेशल हो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को। जब आपको टाइम मिलता है तो ऐसे लोगों को सुनो जो आपकी जिंदगी में रंग भरते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। और मोटिवेशन एक दिन लेने से काफी नहीं होता है। जैसे आप भोजन करते हो, पानी पीते हो, तो मोटिवेशन की भी जरूरत हमको प्रतिदिन पड़ती है, रोजाना पड़ती है। तो एक दिन आपने सुन लिया और आपने सोचा अब मैं खुश रहूंगा, मैं खुद को परेशान नहीं करूंगा या करूंगी, है ना, मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगी। आपको नेक्स्ट डे भी उसको सुनना है, उसको देखना है। जब आप प्रतिदिन ऐसा करोगे ना, तो वो चीजें हैं, वो बातें हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और आप खुद को जानने लगोगे, पहचानने लगोगे। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर हम किसी न किसी से मोटिवेट होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ ना खुशियों से भरी हो, हम खुद को समझें, खुद को जानें। और जो इंसान खुद को समझ लेता है, खुद को जान लेता है ना, उसको किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती ही नहीं है। मस्त रहो, खुश रहो, जानो खुद को कि लाइफ में अब मुझे क्या करना है। और ये सोच आपके अंदर तब आएगी जब आप खुद को समय दोगे। ऐसे ही गुनगुनाने लग जाओ अकेले बैठकर, हाथ में चाय का कप लेकर। देखो चिड़िया कैसे उड़ रही है, बादल कैसे जा रहे हैं यहाँ से वहां, आसमान कितना सुंदर लग रहा है, ये पेड़ कैसे लहरा रहे हैं, देखो, महसूस करो। फिर आप अकेले कहाँ हो, बताओ मुझे। अकेलापन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच की वजह से ही आता है। जिस दिन आप अपनी सोच को थोड़ा सा बदल लोगे ना, उस दिन ही अकेलेपन का जो डर है ना, आपके दिलो दिमाग से निकल जाएगा हमेशा के लिए। अकेले रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके पास लोग नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स नहीं हैं। अकेलेपन का मतलब होता है खुद को समझना, खुद को जानना, खुद के साथ समय बिताना, खुद को पहचानना, क्या करना है लाइफ में उसके लिए प्लान्स बनाना, खुद के सपने तैयार करना। देखिए, पॉजिटिव वे में सोचोगे तो आपके पास ढेरों काम है करने के लिए। और अगर आपको नेगेटिव होना है, अपने दिमाग को अलग तरीके से लेके जाना है, तो फिर आप नेगेटिव बातें सोचो। किसी ने रोका थोड़ी है, रोने लग जाओ, परेशान हो जाओ, खुद को कोसते रहो, यहाँ वहां की बातें करो। जो लोग आपके पास होंगे ना, वो भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि आज के समय में सबको खुशी चाहिए, सबको प्रसन्नता चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति की सब तलाश करते हैं जिसके चेहरे पर स्माइल होती हो, जो हमेशा मुस्कुराता रहे, जो अच्छी अच्छी बातें करता रहे। जो अपना दुखड़ा रोता रहता है ना, उसके पास कोई बैठना चाहता ही नहीं। सच्चाई यही है। तो देखो, आप जब अकेले होते हो, है ना, आपके पास कोई नहीं है,
आप किसी के पास मत जाओ, आप खुद के साथ रहो। जब कोई आपसे बात करने आ रहा है, कोई मिलने आ रहा है, उससे बात करो नॉर्मल तरीके से। जा रहा है, ठीक है, जाने दो, रोको मत, जाओ भाई, अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ। आप अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय करो। आपको कौन चाहिए बात करने के लिए, मुझे बता दो। क्यों इतना परेशान होते हो? कौन चाहिए आपको बात करने के लिए? किन लोगों की तलाश है आपको? उन लोगों की जो आपको प्रेम से बात करें, आपको प्रेम करें, आपको पसंद करें। ऐसा क्यों चाहते हो आप? क्यों आपके मन के अंदर ये चीजें आती हैं कि लोग आए, हमें पसंद करें, हमसे प्रेम से बात करें, हमें रिस्पेक्ट दें, हमें मान सम्मान दें? ठीक है भाई, जिसको देना होगा देगा। ये सब चीजें खुद से मिलती है ना, तो ही उनकी वैल्यू होती है। जब हम कहकर किसी को रोकेंगे अपने पास, किसी से कहेंगे भाई कि तुम हमसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते हो, तो उस रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। इतना तो आपको भी पता है। तो इसीलिए ना, अकेले होते हो, कोई मित्र नहीं है, कोई अपना नहीं है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे बड़े मित्र आप खुद हो अपने। खुद से बातें कीजिए, है ना। खाना खा रहे हो तो भी खुद से बातें कीजिए, किसी ने कुछ कहा तो भी खुद से बातें कीजिए। अच्छा, आप ना पुरानी बातों को तो भूलने को तैयार बिल्कुल भी नहीं हो। जो पास्ट की बातें हैं उनको तो आप अच्छे से याद करते हो, और पास्ट में भी उन बातों को आप याद करते हो जो आपको परेशान करती हैं, दुखी करती हैं। उन बातों को तो आप याद करने में आपको बड़े ही मजे आते हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। मतलब बुरा लग रहा है लेकिन फिर भी आप याद कर रहे हो, तो मैं अच्छा ही तो बोलूंगी, क्योंकि आप उस बात को बार बार याद कर रहे हो जो आपको परेशान करके जा रही है, तो फिर अच्छी बात होगी ना, तभी तो आप याद कर रहे हो। लेकिन आप उन बातों को याद नहीं करते हो जो आपके साथ अच्छी बातें हुई थी, अच्छे लोग थे आपकी लाइफ में, जो आपको कुछ सिखा कर गए हैं। बहुत सारी मेमोरीज हमारी ऐसी होती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन हम याद किसको करते हैं? जिससे हमें कष्ट मिला होता है, जिससे हमें परेशानी मिली होती है, हम उसको याद करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद ही उनको याद कर रहे हैं। कोई तीसरा तो नहीं कह रहा ना आके कि उस बात को याद करो। तो परेशान ना हम खुद खुद को करते हैं, दुखी हम खुद खुद को करते हैं। खुद अपने अकेलेपन को हम डिस्ट्रॉय करते हैं, हम इंजॉय नहीं कर पाते। अकेलेपन में भी हम ऐसी बातों को याद कर रहे हैं जो हमें परेशान किए जा रही हैं। अरे अच्छी बातों को याद करो। अगर आपको ये वाली बात याद है कि उसने ये कहा था, तो ये वाली भी बात याद रखो ना कि वो इंसान था, वो हमें खुशी देकर गया, कितना अच्छा समय था, उसको याद करके खुश रहो। क्यों पुरानी बातों को याद करना, और स्पेशली उन बातों को जिससे आपको कष्ट होता है। और मैं तो कहूंगी कि पास्ट में ऐसी दुखी वाली बातों को याद ही क्यों करना। आपको 4 दिन पहले का खाना याद नहीं है कि आपने क्या खाया था? क्या आपको महीने भर का खाना याद है? क्या आपको 15-20 दिन पहले आप किससे मिले थे? आपको याद है? नहीं याद होगा। कितने लोग हमारी जिंदगी में मिलते हैं, हमको नहीं याद होता। हम क्या खाते हैं, हम 24 आवर के अंदर भूलने लगते हैं कि हम खाते क्या हैं, है ना। खाने को भूल जाते हैं। हमें सुबह का याद रहेगा, दोपहर का याद रहेगा, लेकिन 2 दिन पहले क्या खाया था, 3 दिन पहले क्या खाया था, बहुत लोग भूल जाते हैं। और 10 दिन पहले क्या खाया था वो तो किसी को याद रहेगा ही नहीं। तो क्यों पुरानी बातों को आप याद कर रहे हो? मत याद करो ना। जब आपको खाने की याद नहीं रहती है, लेकिन आप ऐसी बातों को याद करके रखते हो जो आपको दुखी करती है, परेशान करती है, आपको टेंशन देती है, डिप्रेशन की तरफ आपको भेज रही हैं वो बातें, आप उनको याद किए जा रहे हो। मत करो ना याद। जिन बातों से हमें कष्ट मिले, परेशानी मिले, उन बातों को छोड़ देना ही बेहतर है। अच्छी बातों को याद करो, ऐसे लोगों को याद करो जिन्होंने आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आए। बहुत सारे लोग होते हैं हमारी लाइफ में। बचपन की बातें याद करो, खूबसूरत बातें याद करो, पॉजिटिव बातें याद करो। नेगेटिव बातें जैसे ही मन में आए ना, उसी समय भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। भगवान को कहो कि मुझे इन बातों से निकालें, मुझे इस टेंशन से निकालें। दोस्तों, हमें हमारी परेशानियों से सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान ही निकाल सकते हैं, राधा रानी ही निकाल सकती है, बाकी कोई नहीं। जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, और जो परेशानी है ना लाइफ में वो आपकी जाने लगेगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आप हैं, आपके विचार हैं, आपकी सोच है, आपके साथ आप खुद हैं। तो अकेले से डरना किस लिए? इंजॉय कीजिए, खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और जिनको लगता है कि अकेलापन
तो बहुत ही बुरा होता है। उनको ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।